नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर कांकेर से है। कांकेर के बांदे थाना क्षेत्र के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में अश्लील मैसेज भेजने के मामले में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। एक्स्ट्रा क्लास के बहाने शिक्षक ने छात्रा का नंबर लिया और उसे लगातार अश्लील मैसेज करने लगा। इसके बाद छात्रा ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। मामला कांकेर के बांदा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी का नाम आशीष मंडल बताया है और वह हायर सेकेंडरी स्कूल मरोड़ा में पढ़ाता है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और उसे फिलहाल न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शिक्षकी पेशे को शर्मसार करने वाला यह मामला बहुत ही संगीन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर है रायपुर से, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय का एक पेपर लीक हो गया है। खबर अच्छी नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के बीएससी द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी पेपर लीक के मामले में प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के भीतर पूरे नेटवर्क गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्ग के भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज का प्रोफेसर है। आरोपी ने करीब 2,500 रुपए में एंडोस्कोपी करने वाला कैमरा खरीदा। इस कैमरे की मदद से लिफाफे में बने छेद से अंदर कैमरा डालकर प्रश्न पत्र का वीडियो बनाया। इसके बाद उसने कॉलेज के छात्रों को 11,000 रुपए में ये पेपर बेच दिया। इधर पूरे मामले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम की प्रतिक्रिया आई है, जो अक्सर घटना के बाद सरकार करती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री रामविचार नेताम के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है। वंदे मातरम के 6 छंदों को लेकर के बड़ा घमासान हो गया है। बैठक में बीजेपी ने कांग्रेस कार्य समिति के वंदे मातरम के फैसले के खिलाफ 10 बिंदुओं का कड़ा निंदा प्रस्ताव पारित किया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए पूरे देश में राजनीतिक प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान चलाने का ऐलान किया है। यह विवाद 7वें आसमान पर तब पहुंचा जब कांग्रेस कार्य समिति ने अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को पूरे 6 छंदों के बजाय केवल 2 पदों तक सीमित रखने का निर्णय लिया। इस फैसले के बाद राजनीतिक संग्राम छिड़ गया। 1970 के बाद और 1980 के पहले जिनकी पैदाइश रही हो और जिन्हें लोक संगीत और नृत्य में रुचि है, वे बस्तर की सुंदरा सिम्हा को भली भांति जानते होंगे। रांधे गड़े के नहीं है ठिकाना, रांधे गड़े के नहीं है ठिकाना, मांझत पैरी बिचिया मामा दाई मंजली तोर बहुरिया। जगदलपुर में लोक संगीत और नृत्य की पहचान रही सुंदरा सिम्हा से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे समय जो दशहरा हुआ करता था, आप मैं क्या बताऊं, इतनी भीड़ रहती थी। ये जो जीत स्टेशनरी है, यहाँ से लेके उधर पूरा मेन रोड, पूरा उधर मिताली स्टोर चौक पूरा पैक रहता था। पैर रखने की जगह नहीं रहते थे। इतने आदिवासी लोग आते थे। इतने आदिवासी ही नहीं, सारे लोग आते थे। और उस समय का दशहरा हुआ करता था। हाथी घोड़ा हर प्रकार के बाजे गाजे, इतना सुंदर लगता था कि लोग वाकई विश्व प्रसिद्ध दशहरा है। हमारे समय में ऐसा लगता था। और उस समय रथ में तो जब प्रवीर चंद भंजदेव का शादी हुआ था, उस समय तो खैर मैं छोटी थी, लेकिन मुझको याद है अभी भी। और उस समय वेदवती और प्रवीर चंद भंजदेव पहली बार रथ में बैठे थे। और उस दशहरे का तो मैं वर्णन ही नहीं कर पा रही हूँ कि कितनी भीड़ थी और इतना सुंदर दशहरा की मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। आज वो चीज हमको नहीं मिलता है। दशहरा आज के जब दशहरा मैंने आधुनिक पर ज्यादा आ गया है। वे पेशे से शिक्षिका रहीं और बाद में बेलर मिडिल स्कूल से प्राचार्य पद से वे सेवानिवृत्त हुई। अपने समय में उन्होंने पारंपरिक नृत्य और संगीत में बस्तर का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध किया। आरावाल में थी हायर सेकेंडरी स्कूल में। उस समय मेरी प्रिंसिपल मुद्रवी मैडम थी। तो उस समय नेशनल लेवल पे गेम्स हुआ था धर्मपुरा में।
तो वहाँ भी मुझको डांस प्रस्तुत करना था। आज वे 75 साल की हो चुकी हैं और अपने बीते दिनों को याद करती हैं। नृत्य प्रस्तुत किया था और जब स्टेज प्रोग्राम हुआ उस समय मैंने एक छत्तीसगढ़ी एक बालिका को मैंने सिखाया था छत्तीसगढ़ी नृत्य। तो वो डांस मेरा सेकंड आया, जबकि इतने राज्य से लोग आए थे और एक से एक डांस लेके आए थे और उतने राज्य से आने के बाद और उन सभी के बीच में मैं सेकंड आई, इसमें भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और मैं सेकंड नहीं आती, मैं फर्स्ट ही आती, लेकिन उस दरमियान क्या हुआ, मैं गाने के टाइम में खंजरी बजाया करती थी, तो वो खंजरी नहीं मालूम कौन गायब कर दिया मुझसे। इस कारण से मुझको सेकंड दिया गया है, अन्यथा उस जगह भी मैं फर्स्ट ही आती। 15 अगस्त को मेरा प्रोग्राम रहता ही था और आज तक मैं ये नहीं जानती थी कि मैं कभी सेकंड आई हूँ। मेरा हर प्रोग्राम फर्स्ट आता था और मुझको श्री माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, उस समय भी मुझको वहाँ उनके द्वारा शील्ड प्राप्त हुआ था। सुंदरा सिम्हा से आपकी ये मुलाकात कैसी रही हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और मुझे दीजिए करंट इंडिया से आज के लिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।